लेकिन अब एक फतवा मैं आपको एक और पेश करता हुआ चलूं, पता चले कि बचना पहले किससे चाहिए। पहले देवबंदी से बचिए, वहाबी से बचिए, तबलीगी से बचिए, जमाती से बचिए, अत्तारी से बचिए, तथीरी से बचिए, सफेद पगड़ी से बचिए, गुमराहों बदमज़हबों बददीनों से बचिए, सुलाकुल्लियों से बचिए, और उसके बाद फिर आप आइए डीजे के ऊपर और ईजे के ऊपर। अभी एक गांव के अंदर शादी थी, वहां पर डीजे आया तो कहा कि हम डीजे पे निकाह नहीं पढ़ाएंगे। तो पूछा भाई आप डीजे पे निकाह क्यों नहीं पढ़ाओगे? कहा नहीं भाई आपके वहाँ डीजे है, हम डीजे पे निकाह नहीं पढ़ाएंगे। उन्होंने फोन किया पीलीभीत शरीफ सनाबिल मिल्लत से इत्तेफाक की बात, किसी से बात करवा दी होगी तो उनसे बात हुई गालिबन। तो आपने फरमाया कि अच्छा जाके ये देखो, उनसे मौलवी से कहो हम डीजे हटा दे रहे हैं, अब निकाह पढ़ाओगे? कहा निकाह हो जाएगा। डीजे हटा दिया और उसके बाद बुलाया गया। अब उसके बाद उनसे कहा जरा देखो दाढ़ी दूल्हा के है कि नहीं? कहा दाढ़ी तो गायब है। उसके बाद जब वो निकाह के लिए खड़ा हुआ, कहा जरा उससे ये कहो मौलवी साहब डीजे था निकाह नहीं पढ़ाया और दूल्हा के दाढ़ी गायब है, आप निकाह पढ़ा रहे हैं, कैसे मुत्तकी हैं? अब वो गांव का मनी खड़ा हो गया। जब उन्होंने खुतबा शुरू किया नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु, उसने कहा हजरत रुक जाइए, पहले एक सवाल बाद में निकाह होगा। कहा क्या सवाल? कहा हजरत डीजे आ गया शादी के अंदर, आपने निकाह नहीं पढ़ाया, लेकिन आपके ये देख नहीं रहे कि दूल्हा मियाँ के दाढ़ी नहीं है, आप निकाह पढ़ा रहे हैं, कैसे हो जाएगा? बोला किससे पूछा? उसने कहा हमने तो पूछा है तो हशमती से पूछा है। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा हुआ कि इमामत भी छोड़कर भाग गया।